नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो हाजिर हुए हैं दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तृत रूप से जाने निवेदन है, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज दिन भर की प्रमुख खबरें। इस पंचायत में चिट्टा का नशा करने पर होगा सामाजिक बहिष्कार, सूचना देने वाले को मिलेंगे 20,000 रुपये। चिट्टा से नौजवानों को बचाने के लिए शुरू की गई मुहिम अब एक अभियान बनती जा रही है। पंचायत मनाली के बाद अब पलचान पंचायत ने भी चिट्टा के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हुए कई अहम फैसले लिए हैं। पंचायत की बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया है कि चिट्टा का सेवन या इसकी बिक्री करने वालों का सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें 25,000 रुपये जुर्माना भी लगाया जाएगा। गोरहे की ग्राम पंचायत मनाली ने अभियान की शुरुआत करते हुए चिट्टा की बिक्री करने वाले की सूचना देने पर 15,000 रुपये इनाम की घोषणा की है। इसके बाद ग्राम विकास समिति पलचान ने भी ऐसा ही फैसला लिया है। बिजली महापंचायत में भाषण देने वाला संघ पदाधिकारी सहायक लाइनमैन निलंबित, समिति ने उठाए सवाल। बिजली बोर्ड मंडल नादौन के तहत रंगस में तैनात सहायक लाइनमैन नीतीश भारद्वाज को निलंबित किया गया है। निलंबन आदेश बिजली बोर्ड मंडल नादौन के अधिशांसी अभियंता की ओर से जारी किए गए हैं। कर्मचारी को सीधे बिना नोटिस के निलंबित करने पर विद्युत बोर्ड कर्मचारी, इंजीनियर और पेंशनर्स की संयुक्त संघर्ष समिति ने सवाल उठाए हैं और इन आदेशों को वापस लेने की मांग उठाई है। निलंबन आदेशों में निलंबन के कारणों का जिक्र नहीं किया गया है। हालांकि अधिकारियों की ओर से भर्ती नियमों की अवहेलना का हवाला दिया गया है। असलू में शादी समारोह से लौट रहे परिवार की कार खाई में गिरी, बच्ची की मौत, 4 लोग घायल। हिमाचल के सोलन जिले के दाड़ला घाट के असलू के समीप सड़क हादसे में एक 3 माह की बच्ची की मौत हो गई व 4 लोग घायल हो गए। पुलिस जानकारी के मीना कुमारी पत्नी शशिपाल निवासी गांव तूणी अर्की जिला सोलन ने शिकायत दर्ज करवाई है कि यह गाड़ी में अपने पति व 2 बेटियों के साथ गांव चोरुटू में शादी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गई थी। जब यह परिवार सहित शादी से वापस लौट रही थी तो गांव असलू के पास चालक कमलेश कुमार ने लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाने के कारण अपना नियंत्रण खो दिया, जिससे गाड़ी सड़क से करीब 20 फुट खाई में चली गई। इस हादसे में मीना कुमारी, शशिपाल, पूजा वर्मा को शरीर में चोटें आई हैं, जबकि शिवांशी की हादसे के कारण मौत हो गई है। उधर मामले की पुष्टि डीएसपी दाड़ला घाट संदीप शर्मा ने की। उन्होंने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। परवाणु में वाहनों के स्पेयर पार्ट्स निर्माता कंपनी में लगी आग, लाखों का नुकसान। औद्योगिक क्षेत्र परवाणु में वाहनों के स्पेयर पार्ट्स बनाने वाली कंपनी में आग लग गई, इससे लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान है। अग्निशमन विभाग की टीम को आग पर काबू पाने के लिए करीब 1 घंटे का समय लगा। बताया जा रहा है कि केमिकल में आग लगने के कारण आग भड़क गई। इस दौरान कर्मचारी भी कंपनी में कार्य कर रहे थे। घटना आज लगभग सुबह 11:35 की है। कर्मचारी आग का पता लगते ही कंपनी से सुरक्षित बाहर निकले। इसके बाद अग्निशमन विभाग और पुलिस को आग लगने की जानकारी दी गई। सूचना मिलने के बाद दमकल विभाग के कर्मी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू किए। रजनी पाटिल को फिर बनाया हिमाचल कांग्रेस प्रभारी, राष्ट्रीय संगठन महासचिव ने जारी किया पत्र। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने रजनी पाटिल को फिर हिमाचल प्रदेश कांग्रेस का प्रभारी नियुक्त कर दिया है। पिछले कल रात को जारी पत्र में कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने राजीव शुक्ल की जगह रजनी पाटिल को हिमाचल और चंडीगढ़ कांग्रेस का प्रभारी नियुक्त कर दिया है। मई 2018 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने सुशील कुमार शिंदे को हटाकर रजनी को हिमाचल का प्रभारी नियुक्त किया था। अनुराग ठाकुर बोले, हम केंद्र से लगातार दे रहे पैसा, प्रदेश सरकार रखे सकारात्मक सोच। प्रदेश के विकास के लिए केंद्र से लगातार पैसा दिया जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस सरकार को चाहिए कि प्रदेश के विकास के लिए सकारात्मक सोच रखे। यह बात सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने कही। सांसद अनुराग सिंह ठाकुर आज बिलासपुर पहुंचे। बिलासपुर पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार ने सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए बजट प्रस्तुत किया है। मयंक चौधरी होंगे एसपी देहरा, कार्तिकेयन को लाहौल स्पीति का भी जिम्मा।
प्रदेश सरकार ने लाहौल स्पीति के पुलिस अधीक्षक मयंक चौधरी को देहरा के एसपी लगाया है। अब तक नूरपुर के पुलिस अधीक्षक को ही देहरा का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। मयंक चौधरी 2019 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। इसके अलावा कुल्लू के एसपी कार्तिकेयन गोकुल चंद्रन को लाहौल स्पीति का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। कार्तिकेयन गोकुल चंद्रन 2014 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। आज मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने इस बाबत आदेश जारी किए। सुख की सरकार में किसी को भी सुख से नहीं बैठने दे रहे मुख्यमंत्री। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सुख की सरकार ने ठान लिया है कि प्रदेश में कोई भी सुख से नहीं बैठेगा, इसलिए सरकार हर दिन ऐसा काम करती है कि लोग सड़कों पर उतरने को मजबूर हो जाएं। वर्तमान में प्रदेश के उद्योग पर सरकार की नज़र टेढ़ी हुई है, जिसकी वजह से सब त्राहिमाम कर रहे हैं। स्टील उद्योग से जुड़े लोग महीनों से फरियाद कर रहे हैं कि बिजली के बेतहाशा दाम बढ़ाकर सरकार उन पर जुल्म कर रही है। पड़ोसी राज्यों से ज़्यादा कीमत पर बिजली दे रही है, जिससे स्टील उद्योग तबाही के कगार पर पहुंच गया है। कई यूनिट्स बंद हो गई हैं, इसलिए सरकार रहम करे, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन वाली सरकार रहम कैसे करे? थक हार का उद्यमी कठोर फैसला लेने की बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंचे स्टील उद्यमियों की बात में सुनी। उनका कहना है कि 2 साल में सरकार ने इतने दाम बढ़ा दिए कि प्लांट चलाना मुश्किल हो गया है। तबादले से नाखुश कर्मचारी कोर्ट जाने से पूरा विभाग में रख सकेंगे पक्ष, अधिसूचना जारी। तबादले से नाखुश कर्मचारी अब सीधे हाईकोर्ट जाने से पूरा संबंधित विभाग के पास अपना पक्ष रख सकेंगे। इसके लिए हिमाचल सरकार ने कर्मचारी स्थानांतरण दिशा निर्देशों में शिकायत निवारण के लिए नया प्रावधान शामिल किया है। शिकायत निवारण प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए यह फैसला लिया गया है। कार्मिक विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। हालांकि तबादला होने पर पहले ज्वाइनिंग देना अनिवार्य रहेगा। बाद में कर्मचारी अपना पक्ष रखेंगे। सक्षम प्राधिकारी को भी शिकायत प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर समाधान निकालना होगा। शिकायत में ऐसे घटनाक्रम या कारणों को उजागर करना होगा जो स्थानांतरण निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं। सीएम सुक्खू 17 मार्च को पेश करेंगे बजट। 699 पदों का भर्ती परिणाम जारी करने की मंजूरी। हिमाचल प्रदेश राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आज राज्य सचिवालय शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में राज्यपाल को हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 10 से 28 मार्च 2025 तक आयोजित करने की सिफारिश करने का फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 17 मार्च को हिमाचल का बजट पेश करेंगे। बजट सत्र में 15 बैठकें होंगी। 10 मार्च को राज्यपाल का अभिभाषण होगा। उसके बाद इस पर चर्चा की जाएगी। 13 मार्च को सीएम चर्चा का जवाब देंगे। मंत्री हर्षवर्धन चौहान व अनिरुद्ध सिंह ने मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी दी। वहीं बैठक में राजस्व विभाग में तहसीलदार के 9 पदों को सृजित करने तथा भरने का फैसला लिया गया। बैठक में शिमला जिले के कोटखाई पुलिस स्टेशन के अंतर्गत नवनिर्मित पुलिस चौकी बागी के लिए विभिन्न श्रेणियों के 6 पदों को सृजित करने तथा भरने का भी फैसला लिया गया। बैठक में योजना विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 3 पदों को भरने को भी मंजूरी प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने कोषागार, लेखा एवं लॉटरी विभाग में कोषागार अधिकारियों के 3 पदों को भरने का फैसला लिया। ये रही हिमाचल की दिन भर की प्रमुख खबरें। ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।